अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारे सिलेबस का एक नया चैप्टर केमिकल थर्मोडायनामिक या कीमियाई हरकियात, इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। ये पहला वीडियो है। इंशाल्लाह पूरी वीडियो हम इसके 1 बाय 1 रिकॉर्ड करेंगे, तो समझने की आप कोशिश करें। ठीक है। आज के वीडियो में हम जो केमिकल थर्मोडायनेमिक की बेस है, ये जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, और जो उसमें छोटी छोटी टर्म यूज होती है, उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला जो मकसद है वो क्या है? मकसद ये है कि पहले हमारे को चैप्टर का मतलब समझ में आ जाए, मीनिंग ऑफ चैप्टर। ये अगर हमारे समझ में आ जाए तो हम चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट जाहिर करते हैं और फिर उसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है। जैसा आपने बोर्ड पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, हमने चैप्टर का नाम लिखा केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अगर हम थर्मोडायनामिक्स के मतलब को समझते हैं तो आपके जहन में आएगा कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इसमें दो वर्ड है, एक है थर्मो और एक है डायनामिक्स। ठीक है। थर्मो यानी हरारत और डायनामिक्स यानी तब्दीली। यानी क्या हुआ? आसान, चेंज इन हीट या हरारत में तब्दीली हरकियात कहलाती है। हर यानी हरारत, हरकियात यानी तब्दीली। यानी सिंपल कि इस चैप्टर में हमारे को जो भी हरारत है उसमें किस तरह से तब्दीली वाकई होती है। अब बुनियादी तौर पर आपके समझ में ये आना चाहिए कि एक्चुअल में हरारत होती क्या है। तो आप उसके अगर बेस पर पहुंचे तो आपके समझ में यह आएगा कि हरारत कुछ और नहीं है बल्कि तवानाई की एक शक्ल है। यानी इन शॉर्ट हम क्या कहना चाह रहे? चेंज इन हीट यानी तवानाई में तब्दीली। और आप तो जानती हैं कि थर्मोडायनामिक के 3 कानून कितने मशहूर हैं, जिसमें पहला कानून हम इसलिए बयान कर दे रहे ताकि आप चैप्टर से जुड़ सके। पहला कानून क्या कहता है? हमने कई बार पढ़ा है, साइंस में आप बुनियादी तौर पर पढ़ते आ रहे हैं कि तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है ना ही फना की जा सकती है, लेकिन तवानाई की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। बस यही है थर्मोडायनामिक। पहले कानून की रोशनी में आपके पूरी बात समझ में आ जाएंगी कि जो हमारे अतराफ में तवानाई है, हम ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते? हम एक शक्ल को दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। आपने एक और स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा पहले कानून का कि तवानाई की जितनी मिकदार गायब होती है उतनी ही मिकदार रीअपियर होती है या दोबारा जाहिर होती है। इससे समझ में क्या आया? इससे समझ में यह आया कि तवानाई जो एक हम यूज कर रहे हैं उसको हम हमारे इस्तेमालात की बिना पे मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील कर सकते हैं, और उन्हीं तब्दीली के बारे में हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना है। अब आपके जहन में यह आएगा कि तवानाई तो सर आपने बोल दिया, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो आप जानते हमारे अतराफ में बहुत सारी तवानाइयां, जैसे इलेक्ट्रिकल, केमिकल, रेडिएंट, मैकेनिकल, ठीक है, काइनेटिक, पोटेंशियल, इतनी तवानाइयां काम करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर पे बरकी रॉ का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल एनर्जी जो कंपाउंड की बंदिशों में पाई जाती है, रेडिएंट एनर्जी जो सूरज से हमारे को हासिल होती है, मैकेनिकल एनर्जी जितनी भी हमारी मशीनें हैं मैकेनिक्स के अंदर उसमें इस्तेमाल होती है, काइनेटिक एनर्जी आप खड़े हुए हैं, आप अगर हरकत करते हैं, मैं अगर अब ये हाथ की मूवमेंट करा रहा हूं तो ये क्या है, किसकी वजह से करा रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तवानाई बिल हरकत। पोटेंशियल एनर्जी एक स्टेबल अगर कोई अज्जा है या सब्सटेंस है उसके ऊपर कौन सी तवानाई रहती है, तो ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर कौन सी तवानाई काम कर रही है, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर बोर्ड को मैं इस तरह से हिला दूं तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अब दूसरी मिसाल, यानी ये सब तवानाइयों की, इसके अलावा भी कई सारी शक्लें हैं। अब जहन में जो आया हमारे, हमने वो बोर्ड पर लिखा है। आपको तब्दीली समझाना है यहाँ पर। आप जानते, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारे घर पे इन्वर्टर है, सबसे आसान मिसाल दे रहे हैं हम। हमारे घर पे इन्वर्टर है, हम क्या करते? जब लाइट शुरू रहती है तो उसको चार्ज करते, यानी देते क्या, उसको सप्लाई क्या करते? तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उसके अंदर चेंजेस क्या होता? तो उसमें जो भी रॉ मटेरियल रहता, आमतौर पे H2SO4 रहता है, उसमें H2SO4 दोबारा से क्रिएट होता, बनता,
और बनता यानी बंदिशें बनाता, बंदिशें बनाता यानी केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होती। और जब लाइट चली जाती है तो हम इन्वर्टर का बटन शुरू करते हैं। जब इन्वर्टर का बटन शुरू करते हैं तो उसमें जो मुरक्कबात तैयार हुए थे यानी H2SO4, तो वो मुरक्कबात बंदिशों को तोड़ते और हमारे को काय में कन्वर्ट करते उस कीमियाई तवानाई को, तो वो तब्दील करते हैं बरकी तवानाई में, हमारा लाइट या फैन शुरू हो जाता है। यानी ये भी क्या है, ये भी थर्मोडायनेमिक की एक मिसाल है। ठीक है, एक दूसरी मिसाल हमारे को दिया हुआ है कि भाई डैम है, डैम में पानी है, पानी मुस्तकिल हालत में है, साकिन हालत में है, तो उसके ऊपर कौन सी तवानाई काम कर रही, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अभी हमने कहा हर जिस्म के ऊपर जो स्टेबल हालत में रहते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी को कैरी करते हैं। ठीक है, अब डैम से पानी बह रहा है, तो बह रहा है यानी हरकत कर रहा है यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काय में, काइनेटिक एनर्जी में। अब इमेजिन करो कि वही पानी फव्वारे की शक्ल में ऊपर से नीचे गिर रहा है, पत्थर पे गिर रहा है, तो जैसी पत्थर पे गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही काय में, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकी तवानाई में, या डायनामोस जो होते हैं उसमें मैकेनिकल एनर्जी हमारे को तैयार मिलती है। अब इतने सब चेंजेस से आपके समझ में क्या आया, चेंजेस से आपके समझ में ये आया होगा कि भी बिल्कुल थर्मोडायनेमिक के पहले कानून के मुख्तलिफ स्टेटमेंट सही है। एक स्टेटमेंट ये भी है थर्मोडायनेमिक के पहले कानून का कि पूरे यूनिवर्स की तवानाई कांस्टेंट होती है, मुस्तकिल होती है। मतलब क्या हुआ, तवानाई जितनी है हमारे यूनिवर्स में उतनी ही रहेंगी, फिर दूसरी तवानाइयों में हम उसको कैसे तब्दील कर सकते हैं, तो वही तब्दीली हमारे को थर्मोडायनेमिक में पढ़नी है। ओके, तो ये सब तवानाइयों की एक हालत का दूसरी हालत में तब्दीली, यही कहलाता है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब केमिकल से तो मेरे ख्याल से कुछ ना ही बोला जाए तो ज्यादा बेहतर है। यानी हमारे को अगर केमिकल थर्मोडायनामिक्स को साथ में कंबाइन करके बोलना है तो आप क्या कहेंगे, आपके जहन में यह आएगा कि भाई तब्दीलियां होती है। हमने कौन सी तब्दीलियों के बारे में पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है केमिकल या कीमियाई तब्दीलियों के बारे में। यानी कीमियाई तब्दीलियों के दौरान में जो तवानाई में तब्दीली होती है उसे केमिकल थर्मोडायनामिक कहते हैं। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का छोटा सा तारुफ था। एक्चुअल बात यह है सिर्फ कि तवानाई की एक शक्ल को आप दूसरी शक्ल में कैसे तब्दील कर सकते हैं, या वो कैसे तब्दील होती है, और तब्दील होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्हीं सब तब्दीलियों के बारे में हमारे इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर आसान है, आपको आसान लगेगा, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, इतना आप याद रखिए। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं बस इंट्रोडक्शन में ही कि थर्मोडायनेमिक की तारीफ क्या है। तो कहा यह जाता है कि साइंस की वो शाख या इल्म कीमिया की वो शाख जिसमें तबई और कीमियाई, तबई और फिजिकल और कीमियाई तब्दीलियों के दौरान जो भी फिजिकल चेंजेस है, जो भी केमिकल चेंजेस है, उन दौरान तवानाई में होने वाली तब्दीली का मुताला किया जाता है, हरकियात कहलाती है। दूसरी बार बोल रहा हूं, साइंस की वो ब्रांच, वो शाख जिसमें तबई और कीमियाई तब्दीलियों के दौरान तवानाई में होने वाली तब्दीली का मुशाहिदा या मुताला किया जाता है, हरकियात कहलाती है। ये एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम कैसे डील करते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में होने जो चेंजेस होते हैं उन दौरान में तवानाई में या हीट में क्या तब्दीलियां वाकई हुई है, इन सब का डिस्कशन हम थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि तारुफ आपके समझ में आया होगा। इसमें जो पहला टॉपिक हमारे को दिया हुआ है, सिलेबस वाइज बात कर रहा हूं मैं, पहला टॉपिक दिया हुआ है टर्म यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स, यानी हरकियात में इस्तेमाल होने वाले इस्तिलाहात कौन कौन से हैं। तो देखो, दो इस्तिलाहात बुक में दिए गए हैं, हम तीन बता रहे हैं। पहला है सिस्टम, निजाम, दूसरा है सराउंडिंग, माहौल, और तीसरा है बाउंड्री, सरहद। ये तीन चीजें बार बार हम थर्मोडायनेमिक में इस्तेमाल करेंगे, तो आप भी जहन में रखिए। देखो, अब सिस्टम क्या होता है, आप इमेजिन करो कि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, तो क्या हम हर
चीज का मुशाहिदा करते हैं? नहीं। हमारे मुशाहिदे के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को फिक्स करते हैं, किसी भी चीज की मिकदार को फिक्स करते हैं। जैसे अगर आपके पास में, आपको पता है पानी तो कई सारा है, लेकिन अगर मैं पूछूं आपको कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट पानी का, तो आप क्या समंदर के पानी का निकालेंगे? नहीं। आपके जहन में क्या आएगा कि हमारे घर पे जो टैप वाटर आ रहा है उसका 1 गिलास पानी, उसका बकेट पानी, उतना, यानी आप कुछ ना कुछ अमाउंट फिक्स करते हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम है यूनिवर्स का वो हिस्सा, यूनिवर्स यानी कायनात, कायनात का वो हिस्सा, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, साइज नो मैटर, ठीक है। तो कायनात का या यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसका जिसका तायुन, जिसको मुतय्यन करते हैं आप हर हरकियती मुताल्ले के लिए, यानी कायनात की वो चीज जिसको आपने तय किया कि मेरे को इसकी तब्दीली या इसमें क्या तब्दीली हुई है इसका मुशाहिदा करना है, तो वो अमाउंट जो रहेंगी आपकी वो कहलाएंगी सिस्टम। क्लियर इतना? जैसे मेरे पास में अगर 1 गिलास है और उसमें पानी भरा हुआ है, आधा पानी भरा है। अब अगर मैं ये पूछूं आपको कि बताओ इस गिलास में कितना पानी भरा है, यानी मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम की, बताओ इस पानी का दर्जे हरारत कितना है, यानी मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर की, बताओ इसका वजन कितना है, मैं बात कर रहा हूं मास की। समझ में क्या आया? यानी मैं सिर्फ इतने पानी की बात कर रहा हूं, तो इतनी जो अमाउंट है पानी की, ये जो अमाउंट मैंने तय किया हर हरकियाती मुताल्ले के लिए, तो ये कहलाती है सिस्टम, ये कहलाती है निजाम। और फिर दूसरी सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग है यूनिवर्स का निजाम के अलावा तमाम हिस्सा, यानी इतना पानी जो है हमारा, इतना, ये हो गया हमारा सिस्टम। अब इसके अलावा निजाम यूनिवर्स का जो भी हिस्सा है, जो बच गया, जो रिमेनिंग हो गया, वो तमाम हिस्सा कहलाता है माहौल। यानी हम यूनिवर्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 2 चीजों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो सिस्टम जो हमने तय किया है कि इसका मुशाहिदा करना है, और उसके अलावा फिर जो भी पार्ट बच गया हमारा वो कहलाता है सराउंडिंग, वो कहलाता है माहौल। तो फिर बाउंड्री क्या होगा? बाउंड्री ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज अलहदा करती है, यानी यहां पर देखो ये हमारा था सराउंडिंग, ये था हमारा सिस्टम, तो ये जो गिलास है हमारा, जो गिलास की लेयर है, ये है हमारी बाउंड्री। अब बाउंड्री आपने क्रिकेट में देखा होगा क्या करती है, जो फील्ड प्ले है और जो डगआउट है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करती है। यानी अगर प्ले में रहा तो आप खेल सकते हैं, अगर प्ले के बाहर गया तो फिर वो बाहर होगा, यानी बाउंड्री। ठीक है, तो आपके सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, ये 3 चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद में हमारे को दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी निजाम की किस्में। टाइप्स ऑफ सिस्टम, निजाम की किस्में। तो कहा गया है कि 3 तरह के होते हैं निजाम। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, यानी अलहदा निजाम। ओपन सिस्टम खुला निजाम, क्लोज सिस्टम बंद निजाम, आइसोलेटेड सिस्टम अलग थलग अलहदा किया हुआ निजाम। देखो, इसको समझाने के लिए हम एक पहले मिसाल को कंसिडर कर लेते हैं। आपने क्या किया, एक कप लिया, ठीक है, कप में आपने लिए चाय, इस तरह से कप में आपने लिए चाय, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपने इस कप में जो चाय लिए थे उसके ऊपर रख दिए सासर या तश्तरी, ठीक है। तीसरी कंडीशन, आपने इस तरह से इस कप को आइसोलेट कर लिया, यानी थर्मास में रख दिया। 3 कंडीशन, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज और आसानी के लिए आपको बता देते कि जो निजाम की किस्में हैं ये डिपेंड करती है कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान क्या तवानाई और मादे का लेन देन हो सकता है या नहीं हो सकता, लेन देन होता तो क्या, नहीं होता तो क्या, और तीसरी कोई बात और है क्या। जैसे ओपन सिस्टम की तारीफ क्या है, अब मैं तारीफ बोल रहा हूँ, वो तीनों मिसालों को लास्ट में हम बताएंगे। तारीफ बोल रहा हूं मैं, तारीफ क्या है,
ऐसा निजाम जो माहौल से तवानाई और मादे का लेन देन कर सकता है। यानी सिस्टम खुला कब कहलाएगा, खुला निजाम कब कहलाएगा, जब वो निजाम माहौल से तवानाई और मादे का लेन देन कर सकता, तवानाई उसमें जा सकती, वो सराउंडिंग में तवानाई को खारिज कर सकता, मादा भी जा सकता, सराउंडिंग में भी जा सकता, तो वो कहलाता है ओपन सिस्टम। जैसे जो खुला कप था हमारा, आपने देखा होगा चाय जल्दी ठंडी हो जाती, वजह क्योंकि उस कप से तवानाई और मादा सराउंडिंग से एक्सचेंज होता, कुछ वो माहौल से एक्सेप्ट करता, कुछ माहौल में खारिज करता। क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम है बंद निजाम। यानी इसमें से क्या होता, इसमें जो हमारा सिस्टम है और माहौल है उसके दरमियान में सिर्फ तवानाई का लेन देन होता। क्या का लेन देन होता, सिर्फ तवानाई का, मादे का लेन देन नहीं होता। यानी सिर्फ तवानाई का लेन देन होता, मादे का लेन देन नहीं होता, वो निजाम कहलाता है क्लोज सिस्टम। दूसरी मिसाल को कंसीडर करें, कब है उसके ऊपर सासर रख दिए, तो अब क्या होगा, अब मादा उससे बाहर नहीं जाएगा। आप उसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते कि अगर कप खुला है तो आपने यहां तक अगर शुरुआत में चाय लिए थे मसलन या पानी लिए थे गर्म, तो आप देखेंगे ठंडी हुए बाद में इसकी लेवल थोड़ी सी कम हो जाती, समझाने के लिए बोल रहे हैं हम, कम हो जाती, वजह क्योंकि मादा भी सराउंडिंग में जा सकता है, लेकिन इसमें मादे की लेवल कम नहीं होती। अगर आपको और इसको अच्छे से समझना है तो इमेजिन करें कि आपने कप रखा चाय का, उसके ऊपर प्लेट रख दिया, थोड़ी देर के बाद में प्लेट को हटाओ तो आप देखेंगे कि प्लेट की तह पर आपको छोटे छोटे पानी के कतरे नजर आएंगे। अगर वो प्लेट नहीं होती तो वो कतरे कहाँ जाते, वो कतरे माहौल में जाते, यानी मादे की मिकदार कम हो जाती। तो इसमें क्या होता, सिर्फ तवानाई का लेन देन होता, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होता है। फिर तीसरी मिसाल आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये क्या बला है, तो आप कहेंगे सर तवानाई और मादा दोनों जा रहे थे, एक्सचेंज हो रहे थे तो खुला निजाम, अगर सिर्फ तवानाई एक्सचेंज हो तो बंद निजाम, तो फिर अब दोनों भी। यानी जब आप थर्मास में चाय को रखते हैं तो क्या उसमें पानी के ड्रॉप आपको नजर आते हैं, नहीं, बल्कि उसमें चाय गर्म भी रहती है बहुत देर तक। अगर तीनों में मैं पूछूं आपको एक सवाल लॉजिकली कि तीनों में जल्दी चाय किस में ठंडे हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर खुली में। 2 नंबर पे तो आप कहेंगे सर जिस पे प्लेट रखी हुई है। 3 में जो थर्मास में रखी हुई है। क्यों, क्योंकि जो थर्मास है वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, उसको हमने यूनिवर्स से अलग कर दिया। थर्मास की जो लेवल रहती है, लेयर रहती है, वो ना तो सराउंडिंग से तवानाई को अंदर आने देती है और ना ही मादे को अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है। यानी जो उसमें है उसमें ही, जो बाहर है बाहर ही रहेगा, उसमें आना जाना अंजाम नहीं पाता है, या उसमें मादे और तवानाई में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये 3 सिस्टम है या 3 निजाम है जिसको हम थर्मोडायनेमिक में कई बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 2 टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। पहला जो हमने कहा टर्म यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक, सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या है और सराउंडिंग क्या है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें। और दूसरा हमने कहा फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपके इतना समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।